दो वेश का बहुत दुरुपयोग होता है भारत देश में, एक सैनिकों के वेश का और एक हमारे वेश का। क्योंकि लोगों को इस दोनों वेश पर बहुत भरोसा होता है, इसलिए कभी कभी गलत लोग इस वेश में आकर समाज का शोषण करते हैं और चीटिंग करते हैं। क्योंकि एक साधु के वेश में सबको बहुत भरोसा होता है। आतंकवादी कभी कभी सैनिकों के वेश में आ जाते हैं और दुर्जन लोग कभी कभी साधु के वेश में आ जाते हैं। और बाद में लोग कहते हैं कि साधु बिगड़े हुए निकले। मैं कहता हूँ कि साधु होता है वो कभी बिगड़ा हुआ नहीं होता है, और जो बिगड़ा हुआ होता है वो साधु कभी नहीं होता है। वेश साधु का होता है, वो साधु नहीं होता है। और जब रावण सन्यासी के वेश में आया, सन्यासी जानकर सीता जी का सौंदर्य देखकर सौंदर्य की प्रशंसा करने लगा। और महिलाओं में ये एक बात थोड़ी ध्यान रखने जैसी होती है, कोई महिला के रूप का बखान करता है, सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं, तो तुरंत उसमें वो उसको प्रीति हो जाती है। रावण ने यही उपाय सोचा कि मैं बखान करूंगा, सौंदर्य की प्रशंसा करने लगा। सीता जी ने सन्यासी समझकर आतिथ्य सत्कार किया। सीता जी ने अपना परिचय दिया कि मैं जनक पुत्री हूं, मैं 12 वर्ष अयोध्या में मेरे पति के साथ रही। शादी के बाद 12 वर्ष मैं अयोध्या में मेरे पति के साथ रही। 13वें वर्ष में हमको वनवास मिला। विवाह के बाद 13वें वर्ष में हमको वनवास मिला। और जब हमको वनवास मिला तब मेरे पति राम की उम्र 25 वर्ष थी और मेरी उम्र 18 वर्ष की थी। आप थोड़ी देर ठहरिए, अभी मेरे पति फल फूल लेकर आते हैं, मैं आपको भोजन करवाऊंगी। रावण ने अपना परिचय दिया कि मैं लंका का राजा हूँ, लंका नगरी मेरी राजधानी है, और सभी देवताओं को मैंने वश कर लिया है। बहुत बहुत अपनी प्रशंसा की बातें की, और आप मेरी पत्नी बन जाओगे तो मेरी जितनी भी रानियां हैं सभी को आपकी दासी बना दूंगा। और तब सीता ने कहा, त्वम पुनर्जम्बुक सिंहिम माम इहेच्छसि दुर्लभाम, तुम सियार होकर शेरनी को लेने के लिए आया हो। तुम तो सियार हो। एक आर्य नारी की उद्घोषणा कैसी होती है, उसकी आवाज कैसी होती है। सीता जी कहती है कि तुम मुझे चाहते हो, भूखे सिंह के मुख में से दांत निकालना चाहते हो, तुम भूखे सिंह के मुख में से दांत निकालना चाहता हो, कालकूट विष पीकर तुम कुशल रहना चाहते हो, और गले में पत्थर बांधकर तुम समुद्र पार करना चाहते हो, समुद्र तैरना चाहते हो, आग को कपड़े में बांधकर ले जाना चाहते हो। समझ सुन ले रावण, तुम में और राम में बहुत फर्क है। तुम में और राम में बहुत फर्क है। राम सिंह है, तुम तो सियार हो। राम समुद्र है, तुम तो छोटी सी नदी हो। राम सोना है, तुम तो लोहा हो। और राम चंदन है, तुम तो कादव हो, कीचड़ हो। राम गरुड़ है और तुम तो कौवा हो। इतना अपमान कर दिया रावण का। और तब रावण सीता जी का अपहरण करके भागा। संक्षेप में कहूँगा क्योंकि आज हनुमान जी की कथा हमको सुननी है। और रावण जब भागा, बीच में जटायु ने रक्षा की है। जटायु की बात मैं बता दूं, जटायु और संपाति दोनों भाई थे। कश्यप प्रजापति की पत्नी विंता के 2 पुत्र थे। कश्यप प्रजापति की पत्नी विंता के 2 पुत्र। बड़े पुत्र का नाम गरुड़ और छोटे पुत्र का नाम था अरुण। अरुण जो है, बड़े पुत्र गरुड़ जी, छोटे पुत्र अरुण। अरुण सूर्य के सारथी है, सूर्य नारायण के सारथी। इसीलिए सुबह में जब सूर्योदय होता है उससे पहले अरुणोदय होता है, क्योंकि रथी का दर्शन होता है उससे पहले सारथी का दर्शन होता है। इसलिए सूर्योदय होता है उससे पहले हम कहते हैं अरुणोदय हो गया, क्योंकि सारथी अरुण है।
तो गरुड़ जी के छोटे भाई अरुण, अरुण के दो पुत्र थे, बड़ा पुत्र संपाति और छोटा जो पुत्र वही जटायु था। अरुण के दोनों पुत्र थे। जटायु ने सीता जी की रक्षा की है। और जब रामचंद्र भगवान अभी वापस आते उससे पहले जटायु ने रक्षा करने का प्रयास किया, किंतु रावण ने जटायु की पंख काट दी है। रामचंद्र भगवान जब जटायु के पास आए तो भगवान श्री राम ने जटायु के सिर पर हाथ फेरा है और लक्ष्मण जी से कहा है कि ये जटायु तो कितना सत्पुरुष है। कहा कि आपको जिंदा रहना है तो मैं जीवित कर दूं। जटायु ने कहा कि प्रभु, योगी लोग भी आपके दर्शन चाहते हैं, आप मेरे सामने खड़े हैं तो मैं यही चाहता हूं, अब मुझे जिंदा नहीं रहना है, आपके सामने मेरा प्राण त्यागना चाहता हूं। राम का स्मरण करते करते जटायु ने प्राण छोड़ दिया। स्वयं भगवान श्री राम ने अपने हाथों से जटायु का अग्नि संस्कार किया है। कितना भाग्यशाली है जटायु। पिता दशरथ का अग्नि संस्कार करने के लिए राम नहीं जा पाए, किंतु जटायु का अंत्येष्टि संस्कार भगवान श्री राम ने किया है। जो नारी की रक्षा करता है उस पर तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। जो नारी जाति की रक्षा करता है उस पर ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं।